नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को बताया सबसे बड़ी विफलता। बीएसएफ जवानों को जर्जर ट्रेन देने पर रेल मंत्री ने 4 अफसरों को सस्पेंड किया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पोस्टर वार छेड़ा, 11 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल। उत्तर भारत में लू का प्रकोप, दिल्ली में रेड अलर्ट, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को कुचला, महिला सिपाही की मौत। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि अमेरिका ने अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बुलाया, वो जनरल जो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख का ये बयान चौंकाने वाला है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का शानदार पार्टनर है और भारत से रिश्तों का असर पाकिस्तान से रिश्तों पर नहीं होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसे हालात में चुप्पी साधे बैठी मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों हो गई है। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, यह असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़ी खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ जवानों को गंदे और जर्जर डिब्बों वाली ट्रेन देने के मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सख्त एक्शन लिया है। मंत्री ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि जवानों की गरिमा से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा से जम्मू तवी जा रही इस स्पेशल ट्रेन में बीएसएफ की 13 कंपनियों को करीब 1200 जवान सवार होने थे। ट्रेन की हालत देखकर जवानों ने खुद इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में डिब्बों की बेहद खराब स्थिति नजर आई। रेलवे को सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में आलोचना का सामना करना पड़ा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पहले आरोप से इनकार किया था, लेकिन दबाव बढ़ने पर मंत्री ने कार्रवाई की। अब इस मामले को लेकर रेलवे गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसे दोहराना न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा सियासी तंज कसा है। कांग्रेस ने एक ग्राफिक शेयर किया है, जिसमें मोदी को रंग बिरंगी गुब्बारों के साथ दिखाया गया। हर गुब्बारे पर लिखा है जुमले ले लो जुमले। इसके जरिए कांग्रेस ने मोदी के पुराने बयानों और वादों पर सवाल उठाए। इसी के साथ कांग्रेस ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें मैच पर मीडिया के माइक रखे हैं और नीचे थके हुए पीएम मोदी बैठे हुए दिखाई गए। तस्वीर के नीचे लिखा है 11 साल शून्य प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पोस्ट उस समय आई है जब बीजेपी देश भर में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकास कार्यों का प्रचार कर रही है। कांग्रेस के इन पोस्ट को सीधे प्रधानमंत्री की छवि को चुनौती देने की कोशिश मानी जा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सोशल मीडिया का ये जंग अभी तेज हो गया है। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने कहर बरपा रखा है। दिल्ली में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है और हीट वेव के कारण महसूस तापमान 50 डिग्री तक जा रहा है। राजधानी में रेड अलर्ट जारी है। हालांकि 13 जून की रात से पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की संभावना जताई गई है। 14 से 17 जून तक दिल्ली का तापमान घटकर 37 से 42 डिग्री के बीच आ सकता है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिन लू का असर बना रहेगा।
श्री गंगानगर राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। यूपी में बारिश 15 जून से शुरू हो सकती है। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज बारिश और 70 किमी घंटे की हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। केरल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है और अगले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के लिए खास चेतावनी जारी की है। पटना के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस कर्मियों को कुचल दिया। इस हादसे में महिला सिपाही कोमल कुमारी की मौत हो गई, जबकि एक दरोगा और एएसआई की गंभीर रूप से घायल है। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कोमल को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के वक्त पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी स्कॉर्पियो ने उन्हें रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों पुलिसकर्मी हवा में उछलकर दूर जा गिरे। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन 2 युवक को हिरासत में ले लिया गया। मृत सिपाही कोमल नालंदा की रहने वाली थी और डायल 112 सेवा में तैनात थी। जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर भाजपा का झंडा लगा था। पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश कर रही है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। बात करते हैं गाजा की। गाजा में इजरायली सेना की गोलीबारी में उस वक्त खलबली मच गई जब लोग खाना लेने पहुंच रहे थे। खाना बांटने के केंद्रों पर हमले में एक ही दिन में करीब 60 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ये सभी अमेरिकी इजरायली योजना के तहत मदद पाने पहुंचे थे। राफा और मिड गाजा में हुए हमलों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने इस बीच गाजा से 2 बंधकों के शव भी बरामद किए हैं, जिनमें एक की पहचान यायर याकूब के रूप में हुई है। नेतन्याहू ने इस पर बयान जारी किया है। बताया जा रहा है कि गाजा में अब भी 53 इजरायली बंधक हो सकते हैं। वहीं अब तक इस संघर्ष में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान के बोलम इलाके में पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। झड़प में कुल 13 लोगों की जान गई है, जिनमें 8 पाकिस्तानी सैनिक और बीएलए के 5 जवान शामिल हैं। बीएलए ने दावा किया है कि 2 जून को माच क्षेत्र में घंटों चले संघर्ष में सेना ने हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे थे। बीएलए ने अपने मारे गए जवानों की पहचान भी जारी की है और कहा है कि वे बलूच अधिकारों की लड़ाई में शहीद हुए हैं। इसके अलावा बीएलए ने हरनई जिले में पाक सेना की निगरानी टावर को भी निशाना बनाया, जहां 4 आधुनिक कैमरे लगे थे। इन हमलों को बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का हिस्सा बताया जा रहा है, जो पाक सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान की सेना पर अत्याचार और जबरन गायब करने जैसे आरोप भी लगाते रहे हैं। बलूच विद्रोह और पाकिस्तान की सख्ती अब नए टकराव की ओर बढ़ रही है। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के सिरांगंज में रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर में भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ की है। पार्किंग फीस को लेकर हुए विवाद ने विवादित रूप ले लिया है और मामला हिंसा तक पहुंच गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस हमले के बाद 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। फिलहाल कचहरीबाड़ी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब महाराष्ट्र के सांगली से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही पत्नी ने अपने 53 वर्षीय पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात उस वक्त की है जब पति अनिल लोखंडे गहरी नींद में सो रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी 27 वर्षीय राधिका शादी से खुश नहीं थी और अनिल के दबाव में विवाह किया गया था। यह अनिल की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की मौत कैंसर से हो चुकी थी। शादी के बाद से दोनों के बीच लगातार झगड़े होते थे। बीती रात विवाद बढ़ा और राधिका ने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।
हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड 2025 की। न्यूयॉर्क में इंडी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के पहले संस्करण का आयोजन हुआ, जो भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का पल रहा। इस समारोह में साल 2024 की फिल्मों के लिए कलाकारों को सम्मानित किया गया। कटरीना कैफ को मैरी क्रिसमस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट मूवी का खिताब चंदू चैंपियन को मिला, जबकि सिद्धार्थ आनंद को फाइटर के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। ओटीटी कैटेगरी में अमर सिंह चमकीला के लिए इम्तियाज अली को सम्मान मिला। अंजलि धवन और अभय वर्मा को डेब्यू कैटेगरी में अवार्ड मिला। बेस्ट फैमिली मूवी का अवार्ड बिन्नी एंड फैमिली को मिला। राइजिंग स्टार का खिताब प्रतिभा रांटा को लापता लेडीज के लिए दिया गया। फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस कमजोर हो रही है, लेकिन कलाकारों का अभियान इंडी प्लेटफॉर्म पर सराहा गया। इंडी अवार्ड का अगला संस्करण साल 2025 की फिल्मों के लिए होगा। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।